तो अमिता जी, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री ने टेम्पो सेट कर दिया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई में कहां है? वो बीजेपी के खिलाफ है या ममता दीदी के भी खिलाफ है? देखिए, कांग्रेस पूरी हिंदुस्तान में बीजेपी की और बीजेपी का जो टोपी तिलक का राजनीति होता है, जो मेरुकरण का राजनीति होता है, उसका खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और बंगाल में भी लड़ाई लड़ रहा है। और बंगाल में हमारी टीएमसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट अलायंस है नहीं। नेशनल अलायंस में पोस्ट पोल अलायंस अंडरस्टैंडिंग जरूर है नेशनल इश्यूज के लिए, पर स्टेट में हम लोग टीएमसी के करप्शन के खिलाफ, टीएमसी का जो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंटरप्ट नहीं किया, आप प्लीज अपना वेट फॉर योर टर्न। बोलिए मीता जी, बोलिए। तो बंगाल के अंदर हम लोग टीएमसी के खिलाफ जरूर लड़ रहे हैं, पर हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की, जो आदर्श का लड़ाई है, वो बीजेपी का हिंदुत्व वाला जो टोपी तिलक का राजनीति करता है, जो भेदभाव का राजनीति करता है। तो जो बीजेपी के खिलाफ मैडम मुद्दे हैं, उस पर आपको वोट जनता क्यों देगी? वो वोट टीएमसी को क्यों न जाए, जो हमेशा होता रहा है? ऐसा क्या आप डिफरेंट कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को लेकर आपको वोट मिलेगा, टीएमसी को नहीं मिलेगा? मीता जी, देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मोदी जी आके बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे बदलाव के बात किए, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मनरेगा का जो पैसा बाकी है पिछले 3 सालों से बंगाल की जनता को कब वो पैसा मिलने वाला है। ठीक है, मैं ये सवाल प्रदीप भंडारी बीजेपी से जैसे जुड़ेंगे उनसे मैं आपका सवाल पूछूंगा। 16 साल में ईडी सीबीआई का शारदा नारोदा स्कैम या रिसेंटली आरजीकॉन में जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें दोषी लोग जहां पर बीजेपी लीडर्स भी है, जैसे शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के तमाम लीडर्स है, उनको सजा कब मिलने वाला है? ठीक है, ठीक है। अब मेरा सवाल मीता जी, ठीक है, जैसे बीजेपी से जुड़ते हैं या फिर धीरेन्द्र जी से मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन मेरा सवाल जो था कि ऐसे क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, जैसा आप कह रही हैं, तो आपको वोट मिलेगा बजाय कि टीएमसी को नहीं मिलेगा, जैसा होता आया हर चुनाव में? हम लोग बाहर से आए हुए कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर 30 ईयर से ज्यादा, जब इंडिपेंडेंस हुआ था विधान चंद्र रे को लेके, हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट चलाया है। आईआईटी से लेके आईआईएम तक, आईएसआई के एक्सपेंशन तक, हल्दिया पोर्ट से लेके दुर्गापुर स्टील प्लांट तक, हर एक अच्छे काम जो कांग्रेस के जमाने में पश्चिम बंगाल में हुआ है, वो प्रोग्रेस कार्ड लेके हम लोग लोगों के पास जाएंगे। हम लोग टोपी तिलक का राजनीति नहीं करते, हम लोग उन्नयन की राजनीति करते हैं। हम ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक मीता जी नहीं आया। मैं कुलदीप जी आपके पास आता हूं। इंडिया अलायंस में जो बिखराव है राज्य स्तर पर, कई बार हम देखते हैं कि राज्यों के चुनाव में वो आप लोगों को नुकसान करता रहा है। पश्चिम बंगाल में बिखराव कितना है और क्या कांग्रेस और टीएमसी को साथ लड़ना चाहिए? आम आदमी पार्टी ये इस पक्ष में है या नहीं, कम से कम दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद? लेकिन अनंत सर, ये जो जिक्र आपने किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से आज बीच बीच में भी बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या ये वो स्ट्रेटेजी है जहां ममता दीदी की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि बाहरी बनाम बंगाली वाला मुद्दा है, उसको भी साधने का प्रयास किया गया क्या यहाँ? देखिए आयुष, मुझे लगता है कि बाहरी और बनाम स्थानीय का मुद्दा कहीं किसी चुनाव में नहीं होता। क्या हम भारतीय नहीं है? क्या ममता जी भारतीय नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी भारतीय नहीं है? इसमें ये एक भावनात्मक मुद्दा उभारने का प्रयास जरूर किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो INDIA गठबंधन वाला प्रश्न पूछा, वो बहुत दिलचस्प है आयुष, और कुलदीप जी अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे सुनना ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुझे तो INDIA गठबंधन की राजनीति ही समझ में नहीं आती है। वो पता नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में गठबंधन था, हरियाणा में नहीं था। मतलब जैसे ही आप सीमा पार करो, पैदल चलते हुए पार कर सकते हो, तो केरल वाला चुनाव भी आने वाला है, तो गठबंधन हो जाए। हाँ, ये पहले भी हो चुका है। ये कोई तो मैं बंगाल की स्थिति देखना चाहता हूं। भी कांग्रेस की नेत्री ये कह रही थी मीता जी कि बंगाल में कांग्रेस अपने बूते पे लड़ेगा और 30 साल तक राज करेगा। मुझे लगता है कि 30-35 साल से तो कांग्रेस वहां शासन में ही नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के अभी एक विधायक शायद हैं उनके विधानसभा में। अब दिलचस्प ये होगा देखना कि इस बार कांग्रेस का खाता खुलता है कि नहीं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थानीय संगठन है, जो राज्य स्तर का संगठन है, वो बुरी तरह से बिखरा हुआ है। आप देख लीजिए कि जो इनके लोकसभा में नेता हुआ करते थे, अधीर रंजन चौधरी, उनका रुख क्या होता है, बाकी और नेताओं का रुख क्या होता है? जो आपने जिक्र किया था, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसी सवाल के साथ मैं उनके पास जा रहा हूं।